Hi everyone, my name is Gaurav and welcome to my channel The English Academy. इंग्लिश सीखते समय बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती हैं, बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं कि कहाँ से शुरू करें, किस चीज़ को पहले करें, किसको ना करें। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो कुछ क्वेश्चंस आपके कम कर दूँ। मुझे पता है मैं सारे क्वेश्चन तो ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, बट स्टार्टिंग में किस तरह से शुरू करना है इंग्लिश को, आज हम वहीं से शुरू करेंगे। जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको बहुत अच्छे से ये लेसन समझ आ जाए। आज का लेसन जो है वो है बी पर। बी इंग्लिश में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है होना। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। तो मैं आज आपको समझाऊंगा या आपको सिखाऊंगा कि बी को हम कैसे यूज करें सेंटेंसेस में, यानी इज एम आर हम कैसे लगाएं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं और कैसे हम अपने बोलचाल को और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो पहले देखते हैं बी का मतलब क्या है, होना। जैसे मैंने पहले बताया आपको, बी का मतलब है इज एम आर, मतलब इन द सेंस इसकी फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर। बी मतलब होना और प्रेजेंट फॉर्म हो गई इज एम आर। हम कर रहे हैं प्रेजेंट। अब प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, नाउ, जो अभी है, जिसको हम वर्तमान बोलते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं नाउ, मतलब जो अभी है। अभी ये क्या है, इट इज अ मार्कर। तो हम अभी से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पहले देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं और किस तरह से। यहां मैंने एक टेबल बनाई है जिसको हम प्रोनाउन टेबल भी बोल सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन बहुत इजी है। नाउन मतलब होता है कोई भी नाम, जैसे मेरा नाम गौरव है तो मैं अपने नाम को किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, माई नेम इज गौरव। तो इसमें जो गौरव है वो क्या है, एक नाउन है। नाउन मतलब नेम। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि नाम की जगह पर हम क्या लगाते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर। अब आई कौन है, गौरव। तो मैंने अपने नाम की जगह क्या लगाया, आई। तो ये प्रोनाउन क्या होते हैं, ये नाउन की जगह पर आते हैं, यानी नाम की जगह पर। अगर मैंने एक नाम लिया जॉन, तो जॉन की जगह लगा सकता हूं मैं ही। अगर मैं एक तरफ लेता हूं टीना, टीना की जगह मैं लगा सकता हूं शी। इसी तरह से हम चीजों के लिए लगा सकते हैं। अगर कोई टेबल है तो मैं उसके लिए इट लगा सकता हूं। तो देखते हैं। तो इस टेबल में अगर हम देखें तो एक तरफ लिखा है सिंगुलर और दूसरी तरफ लिखा है प्लूरल। जो सिंगुलर है उसका मतलब होता है एक, यानी एक के लिए, जिसको हम एक वचन भी बोलते हैं। दूसरी तरफ क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के अंदर क्या है, ये एक से ज्यादा है, मतलब इसको हम बहुवचन जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो यहां दिया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन मैं, मतलब आई। तो आई का मतलब मैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है यू, मतलब तुम या आप। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे ही, शी या कोई भी चीज, क्योंकि हम चीजों से बात नहीं कर सकते, हमेशा उनके बारे में बात होती है। या किसी इंसान का नाम भी लगा सकते हैं। अब दूसरी तरफ देखें तो प्लूरल दिया है जो मैंने, इसका मतलब है एक से ज्यादा। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो आई एम ए टीचर। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर एक से ज्यादा लोग हैं, जैसे मेरे साथ कोई और टीचर भी है, तो मैं बोल सकता हूं वी आर टीचर्स। तो वी मतलब हम, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। तो आई के साथ एम और वी के साथ आर। यू एक के लिए भी आता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो भी यू है। अगर एक से ज्यादा है तो उसके लिए भी हम लगा सकते हैं यू। और यू का मतलब क्या है, तुम या आप। तो अगर हम कोई रिस्पेक्टेबल वर्ड यूज करते हैं तो इंग्लिश में हम यू ही यूज करते हैं, बट हिंदी में हम क्या करते हैं, तुम या आप बोल लेते हैं। बट इंग्लिश में हमें दोनों के लिए क्या लगाना है, यू। क्योंकि अगर मैं किसी से बोल रहा हूं यू आर अ नाइस पर्सन, कि तुम अच्छे इंसान हो, सो यू आर अ नाइस पर्सन, और अगर मैं उसको आप वाली फीलिंग देना चाह रहा हूं, तो ये इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड है यू, तो इसको हम थोड़ा सा टोन चेंज करके कर सकते हैं। ओ यू आर अ नाइस पर्सन, यू आर अ नाइस पर्सन। हे यू आर अ नाइस पर्सन। हे तुम अच्छे इंसान हो, आप अच्छे इंसान हैं, यू आर अ नाइस पर्सन। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, अपने बोलने के लहजे को थोड़ा चेंज करके। तो थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने बताया ही, शी, इट, कोई तीसरे के लिए, बट ये एक है। ही, माई फादर इज एट होम एंड ही इज हैप्पी। अब ही कौन है, माई फादर। माई मदर इज एट होम एंड शी इज इन द मार्केट, या शी इज एट होम। तो शी में जो यूज कर रहा हूं वो किसके लिए यूज कर रहा हूं, मदर के लिए। अब दूसरी तरफ मैं बात करूं, माई फादर इज ऑल्सो एट होम, अगर मदर भी एट होम है तो मैं बोल सकता हूं दे आर एट होम। सो माई पेरेंट्स आर एट होम या दे आर एट होम। सो ही, शी, इट, इन सब का मतलब क्या है, वह। इनके लिए हम क्या लगाएंगे, इज। अगर कोई एक नाम है तो उसके लिए लगाएंगे इज, और एक से ज्यादा है, जैसे
रोहन एंड टीना, रोहन एंड टीना दो नाम हो गए, सो रोहन एंड टीना आर, सो रोहन एंड टीना आर इन द रूम। अगर मैं बोलूं रोहन घर पर है या रोहन कमरे में है, सो रोहन इज इन द रूम। टीना कमरे में है, सो टीना इज इन द रूम। सो इज यूज करना है हमें एक के लिए, और एक से ज्यादा हो तो उसके साथ हमें आर लगाना है। अब नीचे देखते हैं हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए अब सेंटेंसेस करते हैं, इनको यूज करना थोड़ा देखते हैं। जैसे मैंने आई के साथ एम बताया, आई के साथ एम यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। अब सेंटेंसेस तीन टाइप के दिए हैं मैंने, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। सो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम, ये एक प्रश्न है जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेगेटिव में हम नॉट लगाते हैं। सो अब यहां मैंने लिखा आई एम हैप्पी, आई के साथ एम आया। इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, इन इज एम आर जो भी दिया है मैंने यहाँ पर, इसको सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा एम आई हैप्पी, तो मैंने एम को पहले ले लिया। अब दूसरी तरफ देखते हैं नेगेटिव कैसे बनेगा, आई एम नॉट हैप्पी, तो इज एम आर के बाद हमें इनमें नॉट लगा देना है। और सेंटेंसेस हैं यू आर सैड, अब यू से पहले आर को यूज करना है, आर यू सैड। अब यहां देखिए यू आर नॉट सैड या यू आर्नट सैड, तो इज नॉट को हम बोल सकते हैं इजंट, आर नॉट को बोल सकते हैं आर्नट, एम नॉट, आई एम नॉट को बोल सकते हैं एम नॉट। सो यहां पर है ही इज अ टीचर, अब इज को पहले ले लेना है, इज ही अ टीचर, और नेगेटिव में ही इज नॉट अ टीचर। सिंपल, आपको इज एम आर को आगे रखना है तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा, और अगर सब्जेक्ट के बाद है तो वो एक पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। नीचे दिया है दे आर इन स्कूल, अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आर पहले आ जाएगा, आर दे इन स्कूल, और यहां पर है दे आर नॉट इन स्कूल। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरह से, मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूं कि किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, इनके यूज क्या हैं। अब यूज में मैंने लिखा है इट इज यूज टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग, ये किसी चीज को या किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कोई खुश है तो हम बोलते हैं ही इज हैप्पी, कोई क्लास में है, कहाँ है, कैसा है, तो इसमें मैंने लिखा है कि कौन है, कहाँ है, क्या है, कैसा है। तो क्या है, कैसा है, कहाँ है या कौन है, अगर आपको ये चीजें बतानी है तो आप इज एम आर लगाएंगे। जैसे यहां दिया है मैंने आई एम गौरव, मैं कौन हूं, सो आई एम गौरव। शी इज इन द मार्केट, कहाँ है वो, शी इज इन द मार्केट। इट इज अ क्लासरूम, क्या है ये, इट इज अ क्लासरूम। अब यहां है आई एम हैप्पी, मैं कैसा हूं। तो एडजेक्टिव्स होते हैं इंग्लिश में, एडजेक्टिव्स का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, कैसा है, कितने का है। जैसे कि यह एक पेन बहुत महंगा है, तो मैं बोल सकता हूं इट इज एन एक्सपेंसिव पेन या इट इज एन एक्सपेंसिव मार्कर। तो ये बता रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव यूज किया जाता है किसी के बारे में बताने के लिए। तो यहां पर देख सकते हैं, जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूं आई एम हैप्पी, मैं बता रहा हूं कि मैं खुश हूं। कोई और खुश है तो ही इज हैप्पी, कोई लड़की है तो शी इज हैप्पी। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने वहां बताया आपको कि हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स की शॉर्ट फॉर्म। जैसे इज नॉट है तो इजंट हो जाएगा, एम नॉट है, जैसे आई एम नॉट है तो आई एम नॉट हो जाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा आई एम तो आई एम। अब हम कॉन्ट्रैक्शन क्यों यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस यूज किए जाते हैं फ्लुएंसी के लिए। ये थोड़ा नेचुरल इंग्लिश की तरफ ले जाते हैं हमें। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं आई एम अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, ओह शी इज अ नर्स। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं और ज्यादा फ्लुएंट हो सकते हैं। सो आई होप जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा यूज करें। रिटन में आप कंप्लीट लिख सकते हैं जैसे कि आई एम अ टीचर, बट जब आप बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ टीचर, you are, he is, I am not, I'm not, they are not, they aren't, he is not, he isn't। इस तरह से अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे मैंने फॉर्म किए हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस का मतलब आपको मैं पहले बता चुका हूं, जब हम कभी प्रश्न पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे। मतलब जो हमारी यहाँ पर बी वर्ब है इज एम आर, तो उसको हम पहले लगा देंगे। जैसे आर यू हैप्पी, तो मैंने यहाँ पर आर को लगा दिया। यहाँ पर एक तरह से ये मेन वर्ब ही है। तो आर यू हैप्पी, इसके प्रोबेबली दो ही आंसर्स हो सकते हैं, या तो आप खुश हैं या नहीं हैं। तो अगर आप खुश हैं तो
प्रॉपर पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है यस आई एम हैप्पी, नो। आप कह सकते हैं यस आई एम, इससे भी काम चल जाएगा। या आप बोल सकते हैं नो आई एम नॉट। आर यू इन द क्लास? यस आई एम, नो आई एम नॉट। इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन लिखा है, इज ही अ डॉक्टर? इज ही अ डॉक्टर? तो वो हम आंसर दे सकते हैं यस ही इज, या फिर हम बोल सकते हैं नो ही इजंट। सो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। जैसे यहाँ है ही इज अ डॉक्टर, यस ही इज, नो ही इजंट। आर यू हैप्पी? यस यू कैन से यस आई एम, नो आई एम नॉट। सो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है। तो प्लीज़ आसपास की चीज़ों को डिस्क्राइब करो, लोगों के बारे में बताओ, वो क्या है, कैसे हैं, कहाँ हैं। आप इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और पहले बता दूं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश 5 दिन में नहीं आती। बहुत सारे कहते हैं 15 दिन में इंग्लिश सीखिए, 1 महीने में सीखिए, सॉरी। इसके लिए आप ही को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आई एम ऑलवेज देयर, आप में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो लेसन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।